गहमर। यूपी बिहार की सीमा पर बसा हुआ एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर, जो कि आजकल चर्चा में है। कभी गंगा में मिलती लाशों के कारण, तो कभी शराब तस्करी के कारण, कभी रेल रोको आंदोलन के कारण। लेकिन आज यह गहमर एक बार उत्तर प्रदेश बिहार के विवाद के कारण चर्चा में है। कहा जाता है कि यूपी के तेल और बिहार की नमक मिलाकर के ही सब्जियां बनती हैं। दोनों का आपस में एक ऐसा रिश्ता है जो तोड़ा नहीं जा सकता। आज बिहार के किसान खाद के लिए परेशान हैं। बिहार के किसान अपनी गेहूं की बुआई करके उसे पटा करके और खाद के लिए इस कदर परेशान है कि उन्हें बिहार की सीमा लांघकर उत्तर प्रदेश की सीमा में आना पड़ रहा है और उत्तर प्रदेश से उन्हें महंगे रेट पर खाद खरीद कर ले जाना पड़ रहा है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के गहमर रेलवे स्टेशन पर जो हुआ वह एक अकल्पनीय था। यदि हम नियमों की दुहाई दें तो निश्चित तौर पर जो हुआ वह सही था, क्योंकि यूपी का खाद बिहार में नहीं जा सकता था। लेकिन यदि बिहार में खाद मिलता तो बिहार के किसान क्यों इस कड़कती ठंड में सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक 2 बोरी 3 बोरी खाद के लिए परेशान रहते। 50 बीघे के काश्तकार 2 बोरी 3 बोरी खाद लेकर के बिहार जा रहे हैं। ऐसे में यह कहना कि तस्करी हो रही है मेरे समझ से कहीं से उचित नहीं है। आज 20 दिनों से यूपी से खाद बिहार जा रहा है। प्रशासन कहां सोया था? वह खाद बेचने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा था? आज किसानों के साथ जो गहमर रेलवे स्टेशन पर हुआ, आइए हम जानेंगे खुद उन किसानों के मुंह से कि आखिर उनके साथ क्या हुआ, उनकी परेशानी क्या है, उनकी कठिनाई क्या है। आइए। नाम दादा? गर्जन जादव। यहाँ का हुआ है आज? खाद ले ही रहे हैं इस दुकान से। स्टेशन पर बड़ा बाबू सब लोग पे के आके हम खरीदे में सेल कर दिया, लेकर चले गए। अच्छा, तो यूपी से खाद गई अपराध न है? आपको यूपी में काहे खाद ले? कहा सर, हम लोग गरीब आदमी है, गृहस्थ है, या वहाँ मिलता तो हम लोग थोड़े यहाँ आता। वहाँ नहीं मिला दादा नहीं खाद? सर। कितना दिन से? हाँ? कितना दिन से खाद नहीं मिला? तो हो गया 2 महीना का अंदर। हम लोग का गेहूँ में को पौधा खाद नहीं दिए। का नाम हो? सुरेश सिंह। एजा का भइल बा आज? खाद सर ले रहनी है 3 बोरा। ले के स्टेशन पर धैले रहनी है, जब प्रशासन के लोग आई था कृषि पदाधिकारी सब लगवा के लेके चले। काहे खातिर? कहतल के यहाँ से आप खाद क्यों ले जा रहे हैं? तो वहाँ खाद नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कितना दिन हो गया? 2 महीना से खाद नहीं मिल रहा है। 500-600 रुपया दीजिए, वहाँ खाद मिलने नहीं करता। क्या नाम है आपका? जाली में आता। कितना खेत है आपके पास? 20 बीघा। तो 20 बीघा के लिए वहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है धान? अरे खाद नहीं सर। तो यहाँ से कितना खाद ले जा रहे थे? 4 बोरा ले आया सर। 4 बोरा। 4 बोरा में आपका खेती हो जाता? नहीं सर, और बाद में बिगा जाएगा। तो लाल बाती पटवा एजा क्या करे रहो? खाद ले कितना खाद चाहत रहे? 2-3 बोरा तक ले रहे छीटे खाद। क बीघा खेती करे लो? 4 बीघा। 4 बीघा में 4 बोरी ले रहो। तो बिहार में नहीं के मिलत? ना मिला सर। तो ओजा नीतीश जी कहना गिर लो जा? ना जी, झूठ का ना। तो सीधे चली लो एजा लेवे? मिलत रहे तो सब लोग देखा देखी आ गए। खाना होता और भैया शंकर महतो। एजा का करे पड़ जा? खाद तो रतिया का खाद किनाता? न देने में खाद किने रहे ले जा, सब किने आए ले तब साथ में आ गए। तो कहाँ बा खाद तोहार? खाद लेके पुलिस चले गए। का है ज्यादा खाद रहे सब। तो जानता रहे ना कि यूपी बिहार में खाद का बंटवारा बा? तो ना ये बात कब ना जानते रहे। बिना मालूम रहे? ना मालूम ना। खेती करे लो? कितना खेत बा? 3 बीघा। आपका नाम? कमल से। कहाँ घर हो? भादा भतसारी बगेन थाना, यूपी की बिहार? बिहार। एजा खाद लेवे आइल बनी जा? सर ना मिलने के चलते। कितना खाद ले रही आप?
हम ले ले बनी सर 10 गो, झूठ का बोलेगा बा। क बीघा खेत बा? खेत तो बा घर के कम ही बाकी 50 बीघा नकदी लेके किया है। नकदी लेके कैले बनी मलगुजारी पर। तो आप लोग शासन के पास नहीं गए थे बिहार में? कौनो शासन काम नहीं कर रहा है। कोनो शासन काम नहीं। यहाँ कैसे रुपया खाद मिल रहा था? यहाँ तो दिया है सर 330 के। कितना खाद पकड़ा गया है? लगभग 350 350 400 350 ले ज्यादा बा। 350 बोरा से ज्यादा खाद पकड़ा। तो वो क्या कह रहा है पुलिस की, छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा आप लोग का खाद? नहीं मिलेगा। सर अब बोला है कि नहीं मिलेगा, अपना घर जा रहे हैं हम लोग। रात में आप लोग घर जा सकते हैं? क्या करेंगे, अब खाद गए तो जाना पड़ेगा ना, यहीं पर नहीं है। रात में आप लोग घर चले जाएंगे कैसे? ट्रेन बिहार में तो सुनते हैं कि रात में जाने लायक नहीं रहता है। एकदम कहीं जाइए सर, कोई दिक्कत नहीं। पैसा भी नहीं है, खाना भी नहीं खाए हैं। और बाद अब नहीं हम लोग जरा कि चल जाएगा शाम को घरे, अब नहीं मिला खाद तो इसलिए अब सर हम लोग जा रहे हैं घर। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा तवारू नाम है। तो तुम ही खेती करते हो कि तुम्हारे पिताजी करते हैं? पिताजी डेट कर गए, मैं भी करता हूँ। पिताजी डेथ कर गए हैं। आपने कैसे बिलख रहे थे किसान, और यह किसान केवल इसलिए क्योंकि बिहार में इनको खाद नहीं मिल रहा था और गहमर रेलवे स्टेशन पर इनके खाद को उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन के लोगों ने जब्त कर लिया। आइए इस घटना की शुरुआत देखते हैं। ये देखिए, ट्रैक्टर पर ये लादे जा रहे खाद के बोरे गहमर रेलवे स्टेशन से बरामद किए गए बोरे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से बिहार जा रहे थे। गहमर पुलिस और प्रशासन के लोग इन खादों को जब्त करके गहमर थाने में पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये आती है कि ये इतनी भारी मात्रा में खाद आया कैसे। पता चलता है कि 20 दिनों से यह खाद गहमर रेलवे स्टेशन से बिहार जा रहा है। इन 20 दिनों से यह प्रशासन क्या कर रहा था? वह कौन से खाद विक्रेता थे जो अवैध रूप से इस प्रकार से खाद इनको दे रहे थे? क्या वह नहीं जान रहे थे खाद विक्रेता यह खाद उत्तर प्रदेश की सीमा से बिहार में जा रहा है? क्या वह जानबूझ करके एक मोटी रकम कमाने के लिए इस प्रकार की हरकत कर रहे थे? यदि इस प्रकार की हरकत खाद विक्रेता कर रहे थे तो उन पर आखिर कार्रवाई होगी तो क्या होगी, यह तो समय बताएगा। लेकिन यह निश्चित है कि आज जो किसानों के साथ हुआ, जो किसानों के साथ हो रहा है, आज वह एक क्या नाम है? अमानवीय हमारा नाम रीटालाल सिंह, अभी ये पिताजी का? किसान क्या कहें? स्वर्गीय नमधारी से गांव? बिहिया थाना में कुंवरदा है। क्यों यहाँ से खाद खरीदते हैं जब यहाँ मना नहीं मिल रहा है वहाँ, तो हम काहे को आते बोलिए? खाना रोटी लेके खाना खाने के लिए तो ये ट्रेन से ले जा रहे हैं, ट्रेन से ले जाना ठीक नहीं ना? तो अब बताइए, हम किसान हम क्या करेंगे? आप बताइए, हम लोग कैसे जिएंगे? जीने का ही ना माध्यम हमारा है। सुना आपने इस लाचार किसान ने क्या कहा? कैसे जिएंगे? यह एक बड़ा सवाल है कि आखिर किसान कैसे जिएंगे, कैसे अपनी खेती करेंगे जब उनको खाद ही नहीं मिल रहा है। नीतीश सरकार केवल अपनी शराबबंदी की पीठ को थपथपाने में लगी हुई है। उसे अपने किसानों की कोई चिंता नहीं है। यदि अपने किसानों की उसे चिंता होती तो वह इस प्रकार गेहूं के समय में खादों की आपूर्ति कराती, व्यवस्था कराती, लेकिन नहीं, उसे तो केवल अपनी शराबबंदी को लेकर अपनी पीठ थपथपानी है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी, अधिकारी और खाद विक्रेता इस कृत्य में मिलकर के किसानों का नुकसान कर रहे थे, बड़े दामों पर खाद बेच रहे थे। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार के पदाधिकारियों को यह क्यों नहीं समझ में आया कि जिले में अचानक खाद की बिक्री क्यों बढ़ गई? 20 दिनों से खाद आखिर जा कहां रहा है? कोटे से अधिक खाद क्यों उठ रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब मेरे पास तो नहीं, लेकिन सबके बीच मारा गया ये लाचार किसान, केवल किसान